स्टूडेंट्स, आज का ये पेपर है 9 जनवरी 2020 का शिफ्ट 2 का ये पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मास एम अटैच टू स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एलो एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच टू सेंटर ऑफ डिस्क इन हॉरिजॉन्टल प्लेन which is being rotated by constant angular speed omega. Find extension per unit length in spring. K is much greater than m omega square. तो यहाँ पर हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है, राइट। तो स्टार्टिंग करेंगे कि स्प्रिंग पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो पहले तो एक रिजिड वॉल होगी, उसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है एंड स्प्रिंग के साथ अदर दूसरे जो एंड है उस पे एक एम मास वाला ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। अब इसको रोटेट करवाया जाए तो पहले तो उस पे रोटेटिंग फोर्स मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पर फॉर्मूला लिखो तो एम ओमेगा स्क्वायर, राइट, एंड लेंथ, टोटल लेंथ इज एलो प्लस एक्स। एलो दैट इज नेचुरल लेंथ और एक्स जो उसमें इंक्रीमेंट आया है लेंथ में वो वाली लेंथ है, राइट। और ये यहाँ पर नलीफाई होगा रिस्टोरिंग फोर्स से, रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर एलो अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर जो x है उससे डिवाइड कर दिया, ये वाला x से पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर दिया, राइट। तो बाकी बचेगा राइट हैंड साइड क्या बचेगा, k अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर सिंपली, राइट। तो यहाँ पर अब x को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो उसके लिए पहले एलो अपॉन एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो अब x सब्जेक्ट x इज इक्वल टू, अब बचेगा एलो, अब एम ओमेगा स्क्वायर उसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बचेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई x की फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में के एम ओमेगा स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो अगर के एम ओमेगा स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो बचेगा x इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तो एम ओमेगा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा एलो एम ओमेगा स्क्वायर ऊपर एज इट इज अपॉन के, राइट। तो x इज इक्वल टू एलो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, और लास्ट में यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो x अपॉन एलो इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ लूप ऑफ रेडियस r and mass m is placed in a uniform magnetic field B with its plane perpendicular to the field. Current I is flowing in it. Now loop is slightly rotated about its diameter and released. Find time period of oscillations, right? तो यहाँ पर जो भी जो लूप है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है परपेंडिकुलरली। अब वो जो लूप है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स की वजह से लूप रोटेशन में आएगा, तो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड, राइट, वो फाइंड करना है। सो पहला तो टॉर्क फाइंड करें, क्योंकि जिससे जो लूप है वो रोटेट हो रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और टाउ की टॉर्क की दूसरी भी एक फॉर्मूला है, दैट इज आई अल्फा, राइट। अब वैल्यूज अगर रखें तो एम बी साइन थीटा, नाउ एम बी साइन थीटा उसकी फॉर्मूला होगी पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई इंटू बी, और यहाँ पर साइन थीटा एंगल छोटा है दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू, अब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, राइट। तो ये पूरी हमने जो इक्वेशन लिखी उसमें से ये m है पाई आर स्क्वायर इंटू आई, मतलब कि i इंटू ए, जो m की फॉर्मूला होती है ना मैग्नेटिक मोमेंट, सो m इज इक्वल टू आई इंटू ए, यहाँ पर लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू आई ए, उसमें से ये पूरी फॉर्मूला हमें मिली। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर अल्फा की फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा अगर फॉर्मूला में रखे तो वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू पाई इंटू आई इंटू बी अपॉन एम, राइट।
तो ये ओमेगा की फॉर्मूला मिलेगी। अब ओमेगा की दूसरी एक फॉर्मूला भी है, दैट इज 2π/t। तो इस फॉर्मूला में से अब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी विल गेट t इज इक्वल टू √2πm/i/b, राइट। सो दैट इज पीरियडिक टाइम फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू इट इज गिवन is fixed at both ends under the tension 540 Newton. If the string is in resonance with consecutive frequencies 420 Hz and 490 Hz, then find the length of the string, right? तो अब पहले तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज दी है एक तरीके से 420 टू 490, तो उन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 70, राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला लिखी जाए तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल √t/μ। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 70 इज इक्वल टू 1/2L √t। नाउ टेंशन इज गिवन 540 and mu is given, that is 6 into 10 raised to -3, right? So this is the formula. now यहाँ से L को सब्जेक्ट बनाया जाए तो L is equal to 1/2 into 70, right, √90 into 10 raised to 3. So that is equal to 300/140, that is our L. So L is equal to nearly equal to 2.14 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नज़दीक है अपने आंसर से, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ टू स्टील रॉड्स इज 1/1:4 व्हेन सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड्स। इफ लेंथ ऑफ बोथ रॉड्स इज सेम देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रॉड्स विल बी। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का रेशियो यहाँ पर दिया गया है, राइट। और यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बोथ रॉड्स आर सेम, बट यहाँ पर हमें डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम वन फॉर्मूला, दैट इज du/dv। तो du/dv इज इक्वल टू फॉर्मूला इज 1/2 इंटू स्ट्रेस अपॉन y, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है। अब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, तो उसकी अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो 1/2 इंटू फोर्स अपॉन एरिया इंटू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर इंटू वाई, राइट। अब एरिया स्क्वायर है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, और डायमीटर फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पर एरिया मतलब कि फॉर्मूला है पाई इंटू d²/4, राइट, डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो अगर a स्क्वायर है तो d⁴ आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर du/dv इज प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴। अब रेशियो लें तो du/dv फॉर 1/du/dv फॉर 2 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा d⁴/d⁴, राइट। तो d⁴/d⁴, तो एनर्जी डेंसिटी, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी का रेशियो यहाँ पर 1:4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिख लेते हैं, राइट। अब d2/d1 फाइंड करना है, तो पूरी इक्वेशन का हमें जो पावर है रेशियो 1/4 लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर d2/d1 लेंगे तो दैट इज 1/, बाकी बचेगा √2, मतलब कि d1/d2 इज इक्वल टू √2/1 रहेगा, राइट। तो √2/1 ऑप्शन 1 इज मैचिंग विद द आंसर, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड u एट एंगल 60 degree from horizontal. It collides with a second particle of same mass moving with horizontal speed u in same direction at highest point of its trajectory. If collision is perfectly inelastic, then find horizontal distance traveled by them after collision when they reach at ground. तो यहाँ पर पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं
कि जो सिचुएशन दी गई है वो कुछ ऐसी है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है यहाँ पर, राइट। जो एंगल है वो है 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इनिशियली, तो दैट इज इनिशियल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, राइट। ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पहुँचा है तो यहाँ पर लगभग स्पीड हॉरिजॉन्टल हो रही है, सो दैट कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा, राइट। अब आगे जाके दैट 2m मास डबल और फाइनल स्पीड विल बी v, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखे तो mu इनिशियली, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्लस mu cos थीटा टू cos थीटा इज इक्वल टू, फिर आएगा 2m इंटू वी, राइट। अब v को सब्जेक्ट बनाए तो v सब्जेक्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला मिलेगा u कॉमन 1 प्लस cos थीटा, cos यहाँ पर 60 है तो cos 60 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 2, मतलब कि v इज इक्वल टू, बाकी बचेगा यहाँ पर बचेगा 3/4 इंटू यू। तो ये v और u का रिलेशन है। अब आफ्टर कॉलिजन जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिलेगी, दैट रेंज इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट 2 इंटू एच मैक्सिमम अपॉन g, राइट। अब h मैक्सिमम की फॉर्मूला फिक्स है, v की फॉर्मूला है 3/4 इंटू यू अंडर रूट 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2 इंटू जी स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे, पहले तो यू स्क्वायर, राइट। पूरी इक्वेशन को कि अगर वैल्यूज यहाँ पर रखी जाए तो आंसर यहाँ पर मैं बॉक्स में लिखूंगा, राइट। सो दैट इज 3√3 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 8 इंटू जी। लास्ट में आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दिस आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में H like atom with ionization energy of 9R, find the wavelength of light emitted when electron jumps from second excited state to ground state, और यहाँ पर R रीडबर्ग्स कांस्टेंट है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 ग्राउंड बेस्ड लेवल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, राइट। ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर पहला तो n1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है और n2 हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि 3, n2 इज इक्वल टू 3। अब वैल्यूज रखे तो Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर H लाइक एटम विथ आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 9, सो 9 गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट। अब वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यूज यहाँ पर रखे, सो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1240 अपॉन 8 इंटू 13.6, राइट। तो ये लैम्डा होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 11.39, तो ये हमें आंसर मिलेगा और ये आंसर होगा नैनोमीटर में, राइट। तो ये जो लैम्डा हमने फाइंड किया यहाँ पर, ये लैम्डा यहाँ पर Hc की वैल्यू वो भी काउंट की और लैम्डा को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमें ये लैम्डा का जो कैलकुलेशन मिला और फाइनल आंसर मिला 11.39 नैनोमीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है आंसर के साथ, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 planets of mass is m and m/2 have radii r and r/2 respectively. If ratio of escape velocities from their surfaces v1 upon v2 is n/4, then find n. Okay,
तो यहाँ पर n फाइंड करना है, तो पहले तो यहाँ पर वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ मास उसकी फॉर्मूला अगर लिखे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो v इज इक्वल टू √2 gm अपॉन कैपिटल R, राइट। तो v1 अपॉन v2 फॉर्मूला के हिसाब से √2 gm अपॉन R अपॉन √2 gm, मास अभी हाफ हो गया है और रेडियस भी हाफ हो चुका है, राइट। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर v1 अपॉन v2 कितना मिलेगा 1, क्योंकि ये 2 गेट्स कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 1। बट हमें यहाँ पर कंपेयर करना है n/4 से, जो हमारा यहाँ पर आंसर दिया है n/4। तो n/4 से अगर कंपेयर करें n/4 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू मिलेगा 4, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा। एक इक्वेशन दिया है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, राइट। तो यहाँ पर एक रॉड की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है l, और यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करने वाले हैं, दैट थिकनेस ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज dx, मतलब उसका स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है, और एक एंड से उस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस है x, राइट। अब सेंटर ऑफ मास उसकी फॉर्मूला अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन 0 टू l इंटू x dm, राइट। अब dm क्या है, dm उस जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास है, राइट, सो दैट इज लैम्बडा इंटू dx। अब यहाँ पर लैम्बडा इज गिवन, तो उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग dm अंदर इक्वेशन में रखे तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यस, ओके। तो xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x लैम्बडा dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्बडा dx, बिकॉज dm इज लैम्बडा dx, राइट। अब अंदर इक्वेशंस रखे तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l। अब x एज इट इज लैम्बडा की फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस b इंटू एक्स अपॉन l होल स्क्वायर, राइट, इंटू dx भी आएगा अपॉन इंटीग्रेशन, नाउ लैम्बडा, तो a ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर dx, राइट। तो यहाँ पर dx आएगा। अब ये फॉर्मूला है, अब आगे उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलने वाला है a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 क्योंकि फुल लेंथ है उसकी l, प्लस b अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 अपॉन a एक्स रेज टू, मतलब अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 प्लस b अपॉन एल स्क्वायर एक्स रेज टू 3 अपॉन 3, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर इक्वेशंस में रखें तो a इंटू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन ए एल प्लस बी एल बाई 3, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एल अपॉन 3 इंटू ए प्लस बी 4 इंटू 3, राइट। तो इज इक्वल टू नाउ 3l अपॉन 4 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस b अपॉन 3a
प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये आंसर ऑप्शन सेकेंड के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h in a liquid of refractive index 4/3, find percentage of energy of light that escapes from liquid। ओके तो यहाँ पर पहले तो पॉइंट सोर्स दिया गया है, तो पॉइंट सोर्स से जो भी लाइट स्प्रेड होगी वो एक कॉन शेप बनाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दैट एंगल दैट इज बीटा। तो यहाँ पर भी ये एंगल बीटा होगा, हाइट होगी h, सो दिस हाइट इज h, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग साइन बीटा 3/4 अगर एज्यूम करें तो कॉस बीटा वो मिलेगा √7/4, राइट। सो सॉलिड एंगल उसकी फॉर्मूला लिखे, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, राइट। तो परसेंटेज एरर की फॉर्मूला होगी 2πr² 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 4πr² इंटू 100, राइट। तो इज इक्वल टू, अब टर्म्स कैंसिल होगी, पाई कैंसिल, r² कैंसिल, सो 1 माइनस कॉस बीटा मीन्स √7/4 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 4 इंटू 100, राइट। तो 4 यहाँ पर एलसी लेंगे, यहाँ पर एक और टर्म है वो है आगे 2, तो 2 2 4, राइट। तो 4 यहाँ पर बचेगा लास्ट में, एंड में 4 माइनस √7 अपॉन 4 इंटू 2 8 इंटू 100, राइट। और आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर वी विल गेट दैट इज नियरली इक्वल टू 17%। तो 17% मतलब के सेकेंड ऑप्शन, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली आई, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ पुली व्हेन m1 ब्लॉक फॉल्स बाय h। ओके तो एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, मतलब के ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर पहले तो जो सिस्टम का जो एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन, उसकी फॉर्मूला लिखे तो KI प्लस UI इज इक्वल टू K1 प्लस K2, क्योंकि आफ्टर एक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो इनिशियली 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू v², राइट। फिर यहाँ पर दूसरा टर्म लिखेंगे प्लस हाफ m1 इंटू v² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर माइनस m2gh प्लस m1gh, राइट। अब जो mgh वाले टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड अगर लिखे तो m2 माइनस m1 ब्रैकेट gh कॉमन इज इक्वल टू हाफ m2 ओमेगा r होल स्क्वायर प्लस हाफ m1 ओमेगा r होल स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब पूरी इक्वेशन में से ओमेगा को सब्जेक्ट बनाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/r ब्रैकेट अंडर रूट 2 ब्रैकेट m2 माइनस m1 इंटू gh, राइट, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1/r², राइट। एक्चुअली दैट इज i अपॉन r², सो यहाँ पर i आएगा i अपॉन r² ब्रैकेट कंप्लीट। सो दिस इज अवर ओमेगा, और ये जो आंसर है 2 इंटू m2 माइनस m1 gh, ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड दी करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो यहाँ पर जो बैटरी कनेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, मतलब कि ये हो गया रिवर्स बायस, और यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि ये भी रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस होगा तो वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट मतलब कि वहाँ पर गैप हो गया, राइट। तो यहाँ पर सर्किट कौन सी कनेक्टेड है, सर्किट यहाँ से आगे जाके सिर्फ 10 ओम से जाएगी, फिर 5 ओम, 10 ओम, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस सभी यहाँ पर सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन मतलब कि सबका यहाँ पर समेशन, तो यहाँ पर समेशन करेंगे तो R इज इक्वल टू 30 ओम मिलेगा, राइट। सो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 9 अपॉन 30, सो 9 अपॉन 30 इट इज 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 मीन्स 0.3 एम्पियर। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू दी LC सीरीज सर्किट विथ V इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला दी है, फाइंड करंट इन दी सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम, L इज गिवन, C इज गिवन, राइट। तो यहाँ पर पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जाए, तो सर्किट डायग्राम में इंडक्टेंस दिया है और कैपेसिटेंस दिया है, राइट, एंड AC सप्लाई उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सो L, C एंड ये AC सप्लाई V। अब यहाँ पर इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, राइट। सो R इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो Z इज इक्वल टू सिर्फ मिलेगा हमें XC माइनस XL, राइट। तो XC की फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C, और XL मतलब ओमेगा L, राइट। अब वैल्यूज रखे तो 1 अपॉन ओमेगा मतलब कि 314 फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। तो 314 इंटू C वो है 100 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ओमेगा L की बात करें तो अगेन 314, इंडक्टेंस 40 मिली मतलब 40 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो 40 इंटू 10⁻⁻3, ओके। तो इसकी कैलकुलेशन जो हमें मिलने वाली है दैट इज 19.28, ये है हमारा इम्पीडेंस, मतलब कि ओम उसका यूनिट होगा। अब सिचुएशन के हिसाब से XC इज ग्रेटर देन XL, राइट। XC XL से जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो अगर वो ज़्यादा है तो फेज़र डायग्राम के हिसाब से उसका जो ग्राफ होगा तो करंट X एक्सिस में और VC माइनस VL वो हमें डाउन साइड मिलेगा Y एक्सिस में, राइट। तो VC माइनस VL, तो उसके अकॉर्डिंग I करंट की फॉर्मूला होगी VO अपॉन Z साइन 314T प्लस π/2, क्योंकि यहाँ पर जो करंट होगा वो वोल्टेज से π/2 जितना, यहाँ पर करंट जो है वो आगे होगा वोल्टेज से, राइट। तो अब वैल्यूज सारी रखे फॉर्मूला में, तो वी विल गेट I इज इक्वल टू 0.52 एंड देन साइन का फंक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा और मिलेगा कॉस, तो कॉस 314T, राइट। सो यहाँ पर लास्ट आंसर अगर लिखा जाए तो I इज इक्वल टू 0.52 cos 314T, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये आंसर फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देर इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ विथ करंट I flowing in it. A particle having charge Q and mass m is projected with speed v in the perpendicular direction of axis from a point on its axis. Find maximum value of v so that it will not collide with the solenoid. Okay. तो यहाँ पर एक r रेडियस का सोलेनॉइड दिया है जिसके n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, उसमें से I जितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास m है, उसको v जितने स्पीड से हम लोग जो लूप है, जो सोलेनॉइड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको एमिट करवा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं।
तो कौन सी यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है कि जिससे वो सोलेनॉइड के साथ ना टकरा पाए, राइट। तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर मैक्सिमम that is equal to r by 2, half radius, right, is equal to mv max upon q mu 0 in, right, I into n, मतलब कि करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो v मैक्सिमम सब्जेक्ट इज इक्वल टू r q mu 0 I n अपॉन 2 इंटू एम, राइट. तो दैट इज़ वी मैक्सिमम फार्मूला. तो यहाँ पर ऑप्शन जो मैच हो रहा है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर.